नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट पेपर, जो कि आपका पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 यानी कि लिंग विद्यालय एवं समाज यानी कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का आपका ये पेपर है। बीएड सेकेंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। यूनिट फर्स्ट आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इसमें करने वाले हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। 2023 की जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वही आपको देखनी है। 2022 की पुरानी वीडियो आपको नहीं देखनी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के मिलने वाले हैं। फटाफट से बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट की, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वो आपका ये है कि लिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपका विद्या के क्वेश्चन बैंक की कटिंग है, ठीक है। और जो नीचे आपको दिखेगी वो आपको सूर्य के क्वेश्चन बैंक की कटिंग दिखेगी, ठीक है। तो यानी कि आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन आपका सूर्य में भी है और वो आपका विद्या में भी है, ठीक है। और जो नहीं होगा वो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ठीक है। तो लिंक से आप क्या समझते हैं, आपका विद्या में भी है, सूर्य में भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको करके जाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। लैंगिक नियंत्रण के केवल एक स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्या के क्वेश्चन बैंक में है ये मुझे सूर्य के क्वेश्चन बैंक में नहीं मिला। अगर आपको आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विद्या के क्वेश्चन बैंक में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसको जरूर करके जाना है। सोर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए। पितृसत्ता से केवल एक पहलू की विवेचना कीजिए, या फिर पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। एक ही क्वेश्चन है, एक ही बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्की। तो ये क्वेश्चन भाई आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको करके जाइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि जेंडर एवं इससे संबंधित पार संस्कृति परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफाइन अ जेंडर एंड इट्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो ये क्वेश्चन आपका क्रॉस कल्चरल वाला काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका ये है कि लिंग विभेदों की समाप्ति के उपाय बताइए, ठीक है। या फिर लिंग असमानता को दूर करने के उपाय बताइए, या फिर लिंग पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय बताइए, या फिर भारतीय समाज में लिंग विभेद दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही आंसर आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप नीचे सूर्य के क्वेश्चन बैंक की कटिंग देख सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है कि लिंग विभेद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर लिंग पर पक्षपात के क्या कारण है, वर्णन कीजिए। या फिर भारतीय समाज में लिंग विभेद के क्या कारण है, इसको दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। तो ऐसे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि जेंडर स्टेरियोटाइप क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है। जेंडर स्टेरियोटाइप क्या है, ये आपको बताना है, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ जेंडर स्टेरियोटाइप। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वो आपका यह है कि महिला सशक्तिकरण से क्या आशय है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि महिला सशक्तिकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ द जेंडर एम्पावरमेंट, डिस्कस द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जरूर करके जाना है, वुमेन एम्पावरमेंट वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि सेक्स तथा जेंडर में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सेक्स तथा जेंडर में क्या अंतर है, दोनों क्वेश्चन बैंक में आपको मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि लिंग विभेद से क्या आशय है, लिंग विभेद के कारणों का उल्लेख कीजिए। या फिर भारत में लिंग विभेदीकरण के दो कारणों पर विमर्श कीजिए। या फिर लिंग पर पक्षपात क्या है और लिंग पर पक्षपात के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए। या फिर लिंग विभेद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर भारतीय समाज में लिंग विभेद के क्या कारण हैं। भाई एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर आपको लिखना है। ऐसे नहीं करना है कि आपका अलग अलग आंसर इसके बनाना शुरू कर दे। एक ही आंसर आपको इसका बनाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है।
यहाँ पर देख सकते हैं आप सूर्य की कटिंग में कि भारत में लिंग विभेदीकरण के 2 कारणों पर विमर्श कीजिए, ठीक है। डिस्कस 2 कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है जेंडर विभेदीकरण किस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है, केवल 2 उदाहरण लीजिए। भाई ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है नीचे वाला, ठीक है। ये आपका आया था आई थिंक 2022 में भी आपका ये पूछा गया था, ठीक है। हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लुएंस एजुकेशन फॉर गर्ल्स, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल्स ओनली, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, एक ही आंसर आपको इसका बनाना है सभी क्वेश्चन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपका ये है कि वर्ग यानी कि क्लास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वर्ग या फिर समुदाय यानी कि क्लास से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि जेंडर इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताने के समानता का अर्थ एवं परिभाषा बतानी है। जेंडर इक्वलिटी तथा लिंग समानता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द जेंडर इक्वलिटी। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि लैंगिक समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वलिटी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, सिर्फ मुझे ये विद्या के क्वेश्चन बैंक में ही देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि जाति से आप क्या समझते हैं, या फिर भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए, ठीक है। जाति का अर्थ बताइए या फिर जाति से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का यूनिट 1 का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वो आपका यह है कि लैंगिकृत समाजीकरण हेतु विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है ये वाला भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिर्फ मुझे विद्या के क्वेश्चन बैंक में देखने को मिला है। आपके सूर्य के क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लैंगिक समाजीकरण हेतु विद्यालय की भूमिका आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। तो यही थे आपके यूनिट 1 के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं, सब मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आपका यूनिट वाइज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन आपको वहीं से ही आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, फिर से कह रहा हूँ पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं सिर्फ आपको उनको ही करके जाना है, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल से। और चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी से हैं तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से हैं तो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, बहन भाई का, मम्मी पापा का, और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।